आज वीकेंड था मगर बहुत ही बोरियत महसूस हो रही थी। लेकिन अचानक हमें मिला एक बड़ा सरप्राइज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने दिन का आगाज़ कर रहे हैं आज ब्रंच से, क्योंकि आज छुट्टी थी और हम सब लेट उठे। और छुट्टी वाले दिन यूजुअली हम नाश्ता नहीं करते बल्कि ब्रंच करते हैं। तो ब्रंच में हम बना रहे हैं जी अपना फेवरेट ऑमलेट और पराठे। और एक बेटे की फरमाइश थी कि आज प्लेन ऑमलेट नहीं बल्कि चीज़ ऑमलेट चाहिए। तो बस बच्चों के लिए मैंने बनाया चीज़ ऑमलेट और साथ में पराठे, और मैं करूँगी अपना रेगुलर नाश्ता। वो अलग बात है कि मैं वीकेंड पे थोड़ी सी बच्चों के साथ बदपरहेज़ी कर ही लेती हूँ और उनके नाश्ते या ब्रंच जो हैं वो मैं भी थोड़े से चख लेती हूँ। अब वीकेंड पे थोड़ी बहुत बदपरहेज़ी तो बनती ही है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी। आज का दिन कुछ बोर लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वैसे तो हमारे वीकेंड बिजी ही होते हैं, लेकिन आज मैं कुछ लेज़ी और बोरिंग फील कर रही थी। आज मेरा कुछ ख़ास काम करने को दिल नहीं कर रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मुझे ये बॉक्स नज़र आया, तो मैंने इसको खोला तो मुझे याद आया कि इसमें मेरी सैंडल पड़ी हुई है जो मैंने टीमो से ली थी। तो मैंने सोचा चलो यही आपको पहन के दिखा देती हूँ। चलो जी, होन टाइम हो गया साड़ी मॉडलिंग का। तो ये खूबसूरत सी समर सैंडल है वाइट कलर की, जिसके ऊपर बड़ी खूबसूरत सी स्टोन्स वाली बटरफ्लाई बनी हुई है ऊपर। और इसकी हील जो है तो हाई लेकिन कंफर्टेबल है स्टिल। ये सैंडल मुझे सिर्फ अंडर 16 पाउंड की मिली है। अगर आपको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो जब मॉडलिंग ख़त्म हुई तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। तो इसी सोच के तहत मैं किचन में गई तो मुझे याद है कि कुछ फालतू ब्रेड्स पड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को लेके पार्क चली जाती हूँ। बच्चों ने पार्क में कुछ देर गेम की और मैंने डक्स को फीड किया और साथ में की थोड़ी सी वॉक। डक्स को फीड करना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। कुछ देर पार्क में गुजारने के बाद हम सब लोग घर वापस आए तो मैंने अपने लिए बनाई एक अच्छी सी चाय। आज मेरे हस्बैंड वीकेंड पे भी काम कर रहे थे, तो वो अचानक घर आए तो उन्होंने कहा बस जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं जा रहे हैं। तो बस जी हम सब झटपट तैयार हो गए और गाड़ी में बैठ गए। लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं। बहरहाल बार बार हमारे पूछने पर मेरे हस्बैंड ने सिर्फ इतना ही बताया है कि आज वो हमें एक सरप्राइज़ डिनर दे रहे हैं ट्रैफर्ड सेंटर में। तो हम सब बहुत खुश हो गए। हमने सोचा कि चलो ट्रैफर्ड सेंटर में खाना खाने के साथ साथ हम थोड़ी सी विंडो शॉपिंग भी कर लेंगे और जो नई कलेक्शंस आई हुई हैं समर की वो भी देख लेंगे। चलो जी, पहले खाड़ी की कलेक्शन देख लो, मगर दूर से मुझे कुछ कॉर्ड सेट्स नज़र आए थे, तो मैंने सोचा आपको विंडो में लगे हुए डिज़ाइन भी दिखा लूँ। कुछ खास नहीं थे। बहरहाल मेरे दोनों बेटे जेडी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो लिहाजा वो जेडी में घुस गए क्योंकि उनका दिल चाह रहा था कि कुछ ट्रैक सूट्स जो हैं वो देखे जाएं। ये जेडी की नई आउटलेट है और बहुत ही बड़ी आउटलेट है। ट्रैफर्ड सेंटर में इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी जेडी की आउटलेट नहीं थी। और आप देख सकते हैं कि जेडी के अंदर कितना रश है। मेरे बच्चे जब भी आते हैं तो न जाने क्यों जेडी के अंदर चले जाते हैं और फिर नज़र ही नहीं आते। अब भला हम ख़वातीन का तो जेडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो यहाँ सफ़ोरा अच्छा लगता है या सेल्फ्रिजेस अच्छा लगता है या फिर ज़ारा अच्छा लगता है, और या फिर मुझे कर्ट गाइगर की आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं जब भी ट्रैफर्ड सेंटर आती हूँ तो मैं इन दो आउटलेट्स पे ज़रूर जाती हूँ, लेकिन सिर्फ विज़िट करने। ये देखें जी, कर्ट गाइगर की रंग बिरंगी आइटम्स। ये कलेक्शन इनकी मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ, अंदर नहीं जा रही, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लग रहा था कि मैंने लेना तो कुछ है नहीं, तो मैं खाली वीडियो शूट करने के लिए कैसे अंदर चली जाऊँ। लेकिन इनकी आइटम्स इतनी एक्सपेंसिव हैं कि एक इंसान को 10 दफ़ा सोचना पड़ता है। मुझे इनकी प्राइसेस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ इनकी आइटम्स जो हैं स्पेशली इनके बैग्स और शूज़ बहुत ही प्यारे हैं। लेकिन दूर से मुझे जो इनकी कलेक्शन नज़र आ रही है समर की, कुछ ख़ास नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा ही कोई रंगीली और भड़कीली है। इनकी जो प्रीवियस कलेक्शंस थी बैग्स की वो ज़्यादा अच्छी थी। हाँ अलबत्ता इनकी जो समर सैंडल्स मुझे नज़र आ रही हैं ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, खूबसूरत हैं ये। क्या आपको भी कर्ट गाइगर पसंद है? ये आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो चलो जी, होन वर्ड जो ज़ारा। मैं यूजुअली ज़ारा से शॉपिंग नहीं करती क्योंकि इनकी भी प्राइसेस खासी हाई होती हैं, लेकिन हाँ इनसे मैं कुछ आइडियाज़ ज़रूर लेती हूँ, इनकी कलेक्शंस वगैरह ज़रूर चेक करती हूँ कि क्या आया हुआ है। तो जैसा कि आप ये समर कलेक्शन देख रही हैं कि यहाँ चिकनकारी के काफ़ी ड्रेस और टॉप्स आए हुए हैं, और ये वाइट टॉप सिर्फ 29.99 का है। तो ए वेख लो, डोरी दी बनी हुई जैकेट। ये है तो बड़ी मॉडर्न, फैशनेबल और क्लासी, लेकिन गेस करिए इसकी प्राइस क्या होगी। मेरा गैस है ये अराउंड 30 पाउंड होगी, लेकिन मेरे लिए तो ये प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से तो ये 20 पाउंड की होनी चाहिए। तो लीजिए मैंने इसकी प्राइस चेक की है, इसकी प्राइस है जी 35.99 पाउंड्स। स्टिल ये कोई इतनी सस्ती आइटम तो नहीं है। तो चले मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाती हूँ।
ये देखें जी, ये एक टॉप है जिसके कफ और कॉलर जो हैं वो क्रोशिया के बने हुए हैं। अब गेस करें इसकी प्राइस क्या होगी। ये देखें जी, इसकी प्राइस जो है सिर्फ 45.99 पाउंड है। तो चलिए जी, इनके कोई शूज़ और सैंडल्स भी देख लेते हैं। वैसे मुझे इनके शूज़ या सैंडल्स में से कोई भी चीज़ को बड़ी ख़ास नहीं लग रही, लेकिन दूर से सैंडल्स देखते देखते मुझे ये एक सैंडल जो है गर्मियों के लिए बहुत अच्छी लगी। तो देखते हैं इसकी प्राइस क्या है। वैसे अभी तक सैंडल्स में और शूज़ में मुझे अभी तक सिर्फ ये वाहिद सैंडल है जो पसंद आई है। तो देखते हैं इसकी प्राइस क्या है। उफ़ अल्लाह, देखें इसकी प्राइस है 49.99 पाउंड, यानी कि 50 पाउंड। तो आपका क्या ख्याल है, आपको लगता है कि क्या इस सैंडल की प्राइस 50 पाउंड तक होनी चाहिए? मेरे तो ख्याल में ये टू मच एक्सपेंसिव है। इसकी प्राइस जो है वो 30 पाउंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये देखें जी, एक और क्यूट सा बैग मुझे बहुत पसंद आया ज़ारा पे। तो व्यूअर्स गेस करें कि इस बैग की प्राइस क्या होगी। मेरे गेस के मुताबिक इसकी प्राइस जो है वो 30 पाउंड होनी चाहिए, क्योंकि छोटा सा बैग है और बस थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो देखते हैं कि फिर इसकी प्राइस एग्जैक्टली क्या है। ओह माय गॉड, देखिए ज़रा इसकी प्राइस। इसकी प्राइस भी 49.99 यानी 50 पाउंड है। क्या ये वर्थ है? मेरे ख्याल से तो नहीं। आपका क्या ख्याल है, आप ज़रूर बताएं। तो चलो जी, होन जाने मेंस सेक्शन एच। तो यहाँ मेंस कलेक्शन में मुझे ये एक शर्ट बहुत पसंद आई। ये कोई नेट है किसी टाइप की। तो इसकी प्राइस भी देखिए 35.99 पाउंड है। ये भी एक टेक्सचर्ड फैब्रिक है और इसकी प्राइस भी देखें 39.95 है। इसके ऊपर ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं ये एम्बोस्ड हैं, यानी उभरे हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि ये मेन से ज़्यादा लेडीज़ का फैब्रिक लग रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कमेंट्स में। क्या ये शर्ट्स और टॉप्स लेडीज़ कलेक्शन नहीं लग रही? तो लीजिए, मैं ज़ारा पे ये कलेक्शन देख ही रही थी कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि वो खाने पर वेट कर रही हैं, तो जल्दी से पहुँच जाओ। तो अब हम चल के देखते हैं कि मेरे हस्बैंड कहाँ दे रहे हैं सरप्राइज़ डिनर। तो लीजिए, मैं फ़ूड कोर्ट में पहुंच चुकी हूँ, लेकिन यहाँ दूर दूर तक मुझे कहीं कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ना तो हस्बैंड नज़र आ रहे हैं और ना ही बच्चे नज़र आ रहे हैं। जब मुझे फ़ूड कोर्ट में कोई भी नज़र नहीं आया तो मैं नैंडोज़ के सामने जाके खड़ी हो गई और मैंने वहाँ से अपने हस्बैंड को कॉल की कि आप कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा मैं यहीं हूँ। मैंने कहा यहाँ कहाँ है? तो उन्होंने कहा मैं नैंडोज़ में हूँ। तो बस जी, मैं फ़ौरन नैंडोज़ के अंदर चली गई। तो वहाँ हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो टेबल पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो ये था जी मेरे हस्बैंड का सरप्राइज़ डिनर। बच्चों को काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो बच्चों ने हमें कहा कि बस अब जल्दी जल्दी खाना ऑर्डर करें। तो हम तो जब भी कभी नैंडोज़ आते हैं तो हमारी तो स्टैंडर्ड डिशेस होती हैं जो हम मंगवाते हैं और बस वही खाते हैं, लेकिन फिर भी हम मेन्यू एक दफ़ा ज़रूर खोल के देखते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने जल्दी जल्दी ऑनलाइन ही हमारी स्टैंडर्ड डिशेस जो हैं वो ऑर्डर की और वो बहुत जल्दी सर्व हो गई। और स्टार्टर में सबसे पहले सर्व हुए स्वीट पोटैटो वेजीज़, उसके बाद आया हमस और साथ में पीटा ब्रेड। और स्टार्टर्स के बाद हमारा जो एक स्टैंडर्ड प्लेटर होता है जिसमें चिकन, चिप्स और साथ में राइस होते हैं, वो सर्व हुआ। भूख हम सबको ही लगी हुई थी, क्योंकि ट्रैफर सेंटर में आकर विंडो शॉपिंग के चक्कर में काफ़ी वॉक हो जाती है। तो भूख के साथ साथ हमें प्यास भी बहुत लगी हुई थी, क्योंकि गर्मी भी थी। तो बस ही हमने जो ही अपना खाना फिनिश किया तो बस बारी आई ड्रिंक्स की। तो खाना फिनिश करने के बाद हम सब ने जी भर के ड्रिंक्स पी। तो बस ये हमारा सरप्राइज़ डिनर हुआ ख़त्म और अब हम जा रहे हैं घर वापस। अब आप ये बताएं कि आपको हमारा सरप्राइज़ और ये व्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आज आपको जो मैंने समर कलेक्शन दिखाई है स्पेशली ज़ारा में, आपको वो कैसी लगी। और साथ में ये भी बताएं क्या ये वर्थ है कि आप ज़ारा से शॉपिंग करें। ट्रैफर सेंटर के बाहर का मौसम अंदर के मौसम से बहुत बेहतर था, तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं और अपना खाना थोड़ा हज़म कर लेते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।